नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर गौर कर रहे हैं। हाँ, ये स्रोत एक खास तरह के प्रोफाइल जिसे सिलिका कहा गया है उसके बारे में बताते हैं। बिल्कुल। और इनका जो मुख्य आइडिया है वो ये कि सिलिका प्रोफाइल वाले लोग अक्सर विनम्र होते हैं। यील्डिंग। हाँ, मतलब आसानी से मान जाने वाले, पर ये कायरता नहीं है जैसा स्रोत कहते हैं। सही। ये असल में अपनी बात पर टिके रहने के लिए जो एक ऊर्जा चाहिए होती है, शायद उसकी कमी है। एग्जैक्टली। वे सहमत हो जाते हैं, सरल लगते हैं, लेकिन साथ ही स्रोत उन्हें बौद्धिक भी बताते हैं, काफी तेज। हाँ, रिफाइंड सेंसिबिलिटीज, बुद्धिमान, लेकिन वो क्या कहते हैं, आक्रामक या आलोचनात्मक नहीं। बिल्कुल नहीं, जैसे लैकेसिस में होता है वैसा नहीं। वे दूसरों का नजरिया समझते हैं, अपनी राय रखते हैं, पर थोपते नहीं। और दोस्त भी आसानी से बनाते हैं, पर निर्भर नहीं होते, अलग थलग नहीं रहते। ये जो ऊर्जा की कमी वाली बात है, ये आगे भी आती है। सहन शक्ति कम होती है, खासकर दिमागी काम के लिए। हाँ, तो नतीजा ये होता है कि वे अक्सर थके रहते हैं और फिर वो सीखते हैं कि कैसे ऊर्जा बचाई जाए। मतलब जरूरी चीजों पे फोकस करना। बिल्कुल। और इसका एक कनेक्शन बचपन से भी जोड़ा गया है कि सिलिका बच्चे इतने तेज होते हैं कि उनका दिमाग शायद ओवर स्टिम्युलेटेड रहता है। अच्छा। और इसी वजह से बाद में सहन शक्ति कम हो जाती है। हाँ, ऐसा एक विचार है। और एक और बात, वे अपनी गलतियां भूलते नहीं, फौरन सुधारने की कोशिश करते हैं, खुद पर दबाव डालते हैं। ये भी एक तरह का तनाव पैदा करता होगा। अच्छा, अब आते हैं शारीरिक लक्षणों पर। इनका जिक्र भी काफी है। हाँ, जैसे पसीना बहुत ज्यादा। कहाँ पर? मतलब खास जगहों पर? हाँ, बगल में, गर्दन के पीछे, पैरों पर। और कहते हैं कि ये पसीना थोड़ा तीक्ष्ण, मतलब एक्रिड और दुर्गंधयुक्त होता है। यहाँ तक कि मौजे खराब हो जाते हैं। मैंने पढ़ा कि शायद 3 महीने में ही। हाँ, कुछ स्रोत ऐसा दावा करते हैं। और ये भी कि इस पसीने को दबाना, रोकना, वो सेहत के लिए ठीक नहीं। गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा लिखा है। खैर, ये स्रोत के दावे हैं। बिल्कुल। और त्वचा की दूसरी समस्याएं भी हैं, फाइब्रोमा, ब्रेस्ट सिस्ट, ग्रंथियों में सूजन, मस्से और कीलोइड ट्यूमर भी। नाखूनों का भी जिक्र है, नाजुक होते हैं, भंगुर। हाँ, और उन पर सफेद धब्बे दिखते हैं अक्सर। ये खास लक्षण बताया गया है। कब्ज के बारे में भी कुछ अनोखा है, संकोची मल कहा गया है इसे। हाँ, बैशफुल स्टूल, मतलब जोर लगाने पर भी मल बाहर आने के बजाय वापस चला जाता है। बहुत अजीब लक्षण है ये। खाने पीने में भी कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे नमक, मांस, फैट। दूध से भी परहेज। हाँ, लेकिन अंडे खाने की इच्छा हो सकती है। ये भी है। और ठंड बहुत लगती है इनको। लेकिन गर्म बंद कमरों में भी दिक्कत होती है। हाँ, बिल्कुल। वार्म स्टफी रूम सहन नहीं होते। पूर्णिमा के आसपास लक्षण बढ़ जाते हैं, ऐसा भी है, जैसे कैलकेरिया में होता है। हाँ, इसका भी जिक्र मिलता है। और कुछ बहुत ही मतलब अजीब सी बातें भी हैं। पिन या नुकीली चीजों से डर। हाँ, एक तरह का डर। और जीभ पर बाल होने जैसा एहसास। जीभ पर बाल, ये तो वाकई अजीब है ना? पर स्रोती से भी प्रोफाइल का हिस्सा मानते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि उनमें कुछ पक्के विचार बन जाते हैं। फिक्स्ड आइडियाज। हाँ, या पूर्वाग्रह। हाँ, जिन्हें बदलना मुश्किल होता है, जो उनके विनम्र स्वभाव से थोड़ा मेल नहीं खाता। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिलिका प्रोफाइल काफी मिला जुला सा है। एक तरफ बौद्धिक गहराई, संवेदनशीलता, और दूसरी तरफ ऊर्जा की कमी, विनम्रता, साथ में ये खास शारीरिक लक्षण, पसीना, त्वचा, कब्ज। और ये अनोखी संवेदनशीलताएं, डर, पिन का डर, जीभ पर बाल का एहसास। हाँ, ये विश्लेषण यही दिखाता है कि बाहर से शांत दिखने वाले व्यक्ति के अंदर कितनी चीजें चल रही हो सकती हैं। ये सब एक ही प्रोफाइल में कैसे जुड़ता है, ये सोचने वाली बात है। मन, शरीर, भावनाएं, सब कितना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है। स्रोत कहते हैं कि ये लोग विनम्र हैं, ऊर्जा कम है, तो फिर कभी कभी इनमें इतने पक्के, इतने दृढ़ विचार या पूर्वाग्रह कैसे आ जाते हैं जिन्हें वे बदलना ही नहीं चाहते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये विरोधाभास क्या दिखाता है उनके बारे में?